सोचोगे जो हम बाहर जाने से ही हमारे वैराग परिपक्व अवस्था प्राप्त हो सकता है। घर में रह करके हमारे वैराग ये परिपक्वता आना संभव नहीं है। ये एक ये तो मान लो ये तुम्हारे भ्रमित करने वाला शब्द है। उसका मतलब तुम्हारा वैराग हुआ ही नहीं। वैराग करोगे, वैराग करने के विषय नहीं है, वैराग हो जाता है। एक पेड़ में जब फल पकता है, पक जाता है ना, तो पेड़ से ऑटोमेटिक स्वयं गिर जाता है। एक आम है ना, कच्चा है तो तब तक पेड़ में रहता है, जब पक जाता है फुट गिर जाता है। ऐसे संसार वृक्ष से जब ऐसे परिपक्व दशा हो जाती है, तब देखो ऑटोमेटिक तुम ये संसार माने भोग वासना, इससे तुम मुक्त ऑटोमेटिक हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात है, वैराग किया नहीं जाता है, वैराग हो जाता है। जिस दिन सही सही तुम्हारे भीतर वैराग होगा ना, उस दिन तुम घर जाते जाते घर का मार्ग भूल करके चले जाओगे वृंदावन। तुम समझ भी नहीं पाओगे कि हम तो घर जाना चाहते थे, अरे हम वृंदावन कैसे आ गया। जैसे गदाधर भट्ट हैं, दातुन कर रहे थे, जीव गोस्वामी बात एक पत्र लिख के भेजे ऐसे दक्षिण भारत, जाओ ये पत्र लिखे जाओ। दातन कर रहे थे, गिरस्ती वेश, अंगोछा पहने हुए हैं, प्रातः काल कुआ के पास बैठ करके दातन कर रहे हैं। कोई साधु का कोई लक्षण ही है नहीं, लेकिन परम विरक्ति, परम अनुरागी, सोच रहे हैं कब छोड़ेंगे घर, कब घर हमको छोड़ेगा। आप घर को छोड़ेंगे नहीं, घर कब आपको छोड़ के चला जाएगा। गिरस्थ छोड़ के चला जाएगा तुमको छोड़ने का आवश्यकता है नहीं, है ना। तब जीव गोस्वामी पाद का पत्र लिख करके लिखी, ये पत्र दिए है। भाई यहाँ कोई गदाधर भट्ट कौन रहते हैं जानते हैं? सोचते कोई संत होगा। अरे तो अंगोछा पहने हुए हैं, केश भी है, गिरस्ती एकदम। अब जानते ही हैं गदाधर भट्ट कौन है? तो बोलते नहीं, शरीर को ही तो गदाधर भट्ट कहते हैं। नहीं, ये पत्र लीजिए। पत्र में लिखा है जो वृंदावन में राधा रानी के चरण आश्रय नहीं किए हैं, वृंदावन में रज को आश्रय नहीं किया है, जो वृंदावन के संत के संग नहीं किए, वो क्या जाने के ऊपर जो प्रेम है। बस उसी अवस्था में वह अंगोछा पहने हुए अवस्था में चल दिए। बताइए विरक्ति वैरागी कैसे कहते हैं? वो अंगोछा पहने उसी समय चल दिए वृंदावन की ओर। चलो वृंदावन, चल रे मन वृंदावन। तो संसार त्यागा नहीं जाता है। जिस दिन तुम्हारे भीतर सही वैराग्य होगा ना, उस दिन ऑटोमेटिक तुम निकाल जाओगे, तुमको निकाल देंगे। कोई भोग वासना, कोई भोग प्रवृत्ति, कोई संसार, कोई प्रेम प्रीति लोभ लालसा, कोई माया मोह ममता, कोई सुख समृद्धि, कोई विषय वित्त वैभव, कोई मान पूजा प्रतिष्ठा, कोई भी वस्तु तुमको रोकने में असमर्थ हो जाएंगे। तुम कब भूल करके चले जाओगे सीधा वृंदावन, और एकदम जंगल में चले जाओगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे चल दिए, है ना। तो ये तो अपने को एक ठगाने की बात है। हम गृहस्थ आश्रम में रहेंगे तो ये भोग वृत्ति में रहेंगे तो हमारा वैराग कैसे होगा? वैराग गृहस्थ आश्रम से होता है, वैराग तो अंतःकरण वृत्ति है। ये कहाँ तो एक वैराग्य का जीवन एक कंटकातीत कांटों पर चलने का मार्ग है, और कहाँ गृहस्थ जो है एक विषय को स्वीकार करके उसमें एक रमे रहना, ये उनकी एक मजबूरी रहती है। तो अगर मानो हमने कोई, आप श्री के श्रीमुख से ही सुना था कि अगर प्राथमिक अवस्था की क्लास होगी तो हमारी तैयारी भी उसी तरह की रहेगी, और हायर एजुकेशन अगर पास करनी होगी तो उसके लिए तैयारी उसके लिए भी बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। तो हमें लगता है कि जिन्हें भगवत प्राप्ति ही जिनका एकमात्र उद्देश्य है और जिन्हें उस लक्ष्य की ओर जाना होगा,
तो उन्हें तैयारी भी फिर हायर एजुकेशन एमए आगे पहले तो गृहस्थ आश्रम में रह करके तुम पहले तो पास करो, पास यहाँ से तो पास होना पड़ेगा ना। हाँ, ऐसा थोड़ी है तुम अगर भीतर किंचित वासना है, भोगवृत्ति है, किंचित वृत्ति है, लेकिन तुमने सोचा जो ये वृत्ति से पूर्ण रूप से मुक्ति ये तो एकमात्र घर छोड़ने से हो सकता है। वास्तव में गृहस्थ आश्रम में रहकर भोग वृत्ति के अंदर में रह करके ये वास्तव में ये इंद्रिय को पराभूत करना कदापि संभव नहीं है। ऐसे जान करके तुमने छोड़ दिया संसार। लेकिन तुम ये नहीं समझना, तुमको वो परीक्षा त्याग वृत्ति लेने का बाद भी वो परीक्षा तुम्हारे सामने आएगी और वहां से तुमको पास करके जाना पड़ेगा। ये नहीं समझना माया तुमको दरवाजा छोड़ देंगे, आ जाओ बेटा तुम आए हो घर छोड़ के, आ जाओ मुक्ति मार्ग, ये जो मुक्ति मार्ग, मुक्ति मार्ग कंठ का किरण तुम देखोगे, तुम्हारे सामने सब ठाड़े रहेंगे, तुम अब जाओ। इतना सहज नहीं। परीक्षा पूर्ण रूप से जब तुम प्रिपरेशन होगा तभी तुम पास करोगे, अगर नहीं करोगे तो ही पड़े रहोगे, फेल, है ना। अगर कोई सोचे जो हम माने हमारे भी तो थोड़ा सा वृत्ति तो है ही, ये तो एकदम जाता नहीं है, भगवत प्राप्ति बिना पूर्ण रूप से भोग वृत्ति जाता नहीं है ना। ये भोग वृत्ति हमारे भीतर अनादिकाल का है, ये कषाय रूप में हमको खाता है। कषाय है चार प्रकार, जागृत कषाय, सुप्त कषाय, मूर्छित कषाय और निर्द्युत कषाय। ये कषाय चार प्रकार हमको खा रहा है। जागृत कषाय जो हमारे भोग वृत्ति प्रबल, छोटी सी विषय संपर्क आने से ही हमारे इंद्रिय विक्षेप हो जाता है, तुरंत हम असंयमित हो जाते हैं, हमारे शब्द स्पर्श रूप रसगंध, यह जागृत कषाय। सुप्त कषाय विवेक के द्वारा कुछ हम प्रशमित करने के लिए तैयार रहते हैं, कोशिश करते हैं, भीतर में रहता है लेकिन हम प्रशमित कर लेते हैं, यह सुप्त कषाय। उसके बाद है मूर्छित कषाय, जैसे है ही नहीं हमारे भीतर। कभी कभी ऐसा लगता है आप कषाय हमारे है ही नहीं, ना है, जैसे कोई सेंसलेस हो जाने से ऐसा मालूम होता मर गया है, धक्का मारने से भी जागता नहीं है। लेकिन उसमें उनको फिर पानी के झपटा दो, ये करो, हिलाओ डुलाओ, फिर देखना बहुत समय पीछे चेतन आ गया। हाँ, ऐसा मूर्छित, ऐसे ही कभी कभी मूर्छित कषाय हमारे भीतर रहता है, हमको पता नहीं है, हमको 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 ऐसा मालूम होता है जो हमारे भीतर कषाय है नहीं, लेकिन ना है। अगर कहीं ऐसे सन्निध संयोग प्राप्त हो गया तो वो जाग जाएगा, है ना। इतना सहज नहीं है। जो तुम संसार छोड़ के जंगल में गए और बस माया तुमको दरवाजा खोल दिया, जब लाओ बेटा ये मुक्ति मार्ग है, अब जब तुम, ऐसा सहज नहीं, और कठिन हो जाएगा चलना तुमको। संसार में चलना फिर भी सहज है, वहाँ प्रतिबंध उतना है नहीं, लेकिन वहाँ बहुत सारे प्रतिबंध, वहाँ तुमको किंतु छोड़ेंगे नहीं, ये बहुत कठिन है भाई। मैं अपना अनुभव की बात कह रहा हूँ भाई। हम कह रहे हैं यहाँ क्या कितना तुम लोगे, लेकिन मैं जो कहता हूँ एकदम ठोस बात कहता हूँ, है ना। तो गृहस्थाश्रम में पहले अवस्था में रह करके साधन करके फिर जाके जब तीव्र वैराग्य हो जाएगा भगवत कृपा से, उसमें सत्संग करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए। ऐसा नहीं गृहस्थाश्रम में रह करके हम भोग वृत्ति में एकदम अपने ढल दिया, पूरा अपने आप को समर्पण कर दिया, ऐसा नहीं। যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া, যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া অন্তরে নিষ্ঠা করি বাহিরে লোক ব্যবহার অবশ্য কৃষ্ণ তোমায় করিবেন उद्धार। बोलते जितना यथायोग्य, जितना कम से कम मिनिमम विषय जो है, जो ना स्वीकार करने से होता नहीं, इतना ही बार लो, इतना तुमको करना पड़ेगा। ये नहीं तुम गृहस्थी हो, गृहस्थ में रह करके तुम्हारे लिए छूट फूट है तो फंसे रहो, ऐसा छूट फूट थोड़ी है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए भी जितना छूट फूट, हमारे लिए भी उतना छूट फूट। फर्क इतना है, तुम्हारे लिए उतना प्रतिबंध है नहीं, हमारे लिए प्रतिबंध है। लेकिन छूट फूट ऐसा नहीं है तुम्हारे लिए छूट फूट है, हमारे लिए छूट फूट नहीं है, हम त्यागी हैं, हमारे लिए छूट फूट ऐसा नहीं, तुम्हारे लिए भी छूट फूट नहीं है। लेकिन इतना है कि संसार में रहकर यथायोग्य विषय बुझो अनासक्त हो या अंतर निष्ठा, बाहर लोग व्यवहार, अंतर में निष्ठा रखो। जब हमको प्रभु के चरण कमल जाना है, ये दुनिया के दारी, ये रंग तमाशा, इसमें मोहित होने से हम आगे नहीं चल पाएंगे। जान करके कठोर नियमावलंबन करके संयमित करने का चेष्टा, आहार निद्रा आदि जितना कुछ
हमारी वृत्तियां हैं, सबको संयमित करने का चेष्टा। अभ्यास जुग युक्त न चितसानन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थ अनुचित है। अभ्यास योग इसको कहते हैं, अभ्यास योग। हर इंद्रिय को संयम करने का चेष्टा, मन को संयम करने का चेष्टा, अपने बहिरेंद्रिय संयम करने का चेष्टा, अपने अंतरेंद्रिय संयम करने का चेष्टा। ये चेष्टा तो रहनी चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी है हम गृहस्थ में रहते हैं, हम हमारे लिए सब छूट फूट है, हमारे लिए कोई पाप नहीं है, हम गृहस्थी हैं और तुम भगवत प्राप्ति कर लोगे, एक भगवान के प्रिय बन जाओगे। तस्त कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ऐसा नहीं, वो कर्मयोगी नहीं है, हैं? वो कर्मयोग नहीं है, वो कर्म भोग है। हमारे जो हाँ, गृहस्थ